morning everyone, I am Amit Padhi and welcome back to the Layman Photographer channel. Today in this vlog, we'll dive into the art of shooting sunrise time lapses. Whether you are a beginner or a seasoned photographer, this vlog has a lot of things for you. So without wasting any much time, let's get started. टाइम लैप्स फोटोग्राफी के बारे में आज कोशिश करेंगे जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ टाइम लैप्स फोटोग्राफी। तो आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक टाइम लैप्स फोटोग्राफी एक सीरीज़ ऑफ फोटोज़ है जिसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लिया जाता है और फिर बाद में उसको पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू से मर्ज किया जाता है ताकि एक फ़ील आए कि बहुत जल्दी से मूव कर रहा है एक एनवायरनमेंट। जैसे कि हम सनराइज़ देखते हैं या फिर सनसेट देखते हैं या फिर मेरे स्टार्स के बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, बहुत ही तुरंत स्टार्स जाता रहता है। सनराइज़ बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे चले जाता है या फिर सनसेट के टाइम पे बहुत ऊपर से नीचे चले जाता है। वैसे देखा जाए तो वो एक्चुअली पे होता नहीं है, लेकिन एक इंटरवल ऑफ टाइम पे हम एक एक करके शॉट लेते हैं तभी जाके इसको ये पॉसिबल होता है। क्योंकि टाइम लैप्स ये आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग पे चलता है और हर मूवीज़ पे देखें या यूट्यूब पे सिनेमैटिक वीडियो देखें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, शॉर्ट फिल्म्स देखें या नेचर का कोई भी चैनल देख लें, चाहे आप नेट जियो देख लो या फिर डिस्कवरी देख लो या कोई भी ट्रैवल शोज़ देख लो, हर किसी वीडियो में आपको एक या दो या तीन से चार टाइम लैप्सेस तो मिलते ही हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मतलब भी यही था कि आपको बताएं, क्योंकि टाइम लैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है तो आप भी कोशिश करें हर जगह टाइम लैप्स बना के अपने वीडियोस में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो एक अलग ही डायमेंशन दे देता है। टाइम लैप्स फोटोग्राफी करने के लिए कुछ की पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी रहता है, जैसे कि फ्रेम रेट्स। अब मैंने कई सारे वीडियोस में आपको फ्रेम रेट्स के बारे में तो बताएं जो कि वीडियो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि 25 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसका मतलब यही रहता है कि अगर एक सेकेंड में 25 फ्रेम्स ले लेता है तो वो 25 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। वैसे 30 फ्रेम्स ले लेता है तो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। टाइम लैप्स में भी वही कॉन्सेप्ट है, बट ये एक सेकेंड पे क्लिक नहीं करता है। चाहे ये 5 सेकेंड के अंदर एक शॉट भी क्लिक कर सकता है या फिर एक दिन के अंदर भी कर सकता है या 10 घंटे या 12 घंटे के अंदर भी कर सकता है। वैसे 10 घंटे 12 घंटे कैसे होता है? जब हम डे टू नाइट टाइम लैप्स करते हैं, मतलब सुबह से सनराइज से लेके सन का पोजीशन चेंज होते तक फिर नाइट होते तक करते हैं, तब एक लंबा इंटरवल के अंदर हमें एक्चुअली लेना पड़ता है शॉट। तो जैसे कि अभी मुझे सनराइज़ करना है तो मैं 5 सेकेंड में एक शॉट लूँगा, मतलब 10 शॉट मुझे मिलेंगे कितने? 50 सेकेंड में। से 60 सेकेंड्स में मुझे 10 शॉट मिलते हैं और मेरा जो फ्रेम रेट्स है वो 25 फ्रेम्स पर सेकेंड है। तो अगर मेरा 50 सेकेंड में 10 शॉट भी मिलते हैं तो 25 फ्रेम्स करने के लिए करीब करीब मुझे 125 सेकेंड लेने पड़ेंगे, मतलब 2 मिनट तक लूँगा तो 1 सेकेंड का मुझे टाइम लैप्स मिलेगा। अगर वैसे ही 5 सेकेंड का मुझे अगर टाइम लैप्स चाहिए तो 125 इंटू 5 करेंगे तो जितना भी सेकेंड आता है तो उतने ही टाइम में मुझे 5 सेकंड का मिलेगा। से मुझे 10 सेकंड का चाहिए तो शायद 1250 सेकंड में मुझे 10 सेकंड के वीडियो मिलने वाले हैं। तो यही बस खाली चाहिए होता है, ना 30 फ्रेम्स रखना पड़ता है ना 60 फ्रेम्स रखना पड़ता है। जितना कम हो सके आप उतना ही रखिए। तो स्टार्ट कीजिए 25 पे, क्योंकि इंडिया पे जो है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड से ही स्टार्ट होता है। तो चाहे आप वो 5 सेकंड का इंटरवल लें या 10 सेकंड का लें या 15 या 2 घंटे या 3 घंटे का लें, लेकिन कैलकुलेशन यही रहेगा, आपका जब तक 25 शॉट हो जाएगा उसके बाद आपको 1 सेकंड का मिलेगा। 50 फ्रेम्स हो गए तो 2 सेकंड मिलेगा। वैसे ही 75 फ्रेम्स हो गए तो आपको 3 सेकंड मिलेगा। 100 फ्रेम्स हो गए तो 4 सेकंड। 125 फ्रेम्स हो गए तो आपको 5 सेकंड का वीडियो ईजिली मिल जाएगा। अब मैंने टाइम लैप्स फ़ोटोग्राफी में आपको तो बता दिया, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम अपने शूट को प्लान कैसे करें।
वैसे मैं आपको ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ। जब मैंने मून का फोटोग्राफी किया था तो आपको फोटोपिल्स ऐप के बारे में बताया था और उसे कैसे देख सकते हैं। तो वैसे इसमें भी वही चीज़ ही करना है। अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले। तो चलिए आपको बताता हूँ अभी सनराइज़ को प्लान कैसे किया जाए। वैसे फ़िलहाल अभी ये मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स है, आपका कोई भी फ़ोन हो चलेगा, लेकिन फोटोपिल्स का ऐप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं भी होता है तो सबसे इजी तरीका यही रहता है, आपके नोन लोकेशन पे जाइए, बस वेट कीजिए। अगर ये ऐप रहता है तो आपको प्रॉपर पोजीशन का पता चल जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इंटरफेस है, इंटरफेस पे देख सकते हैं आप, प्लानर है, सन है, मून है, एक्सपोजर है, वगैरह वगैरह है, लेकिन हमें करना है सनराइज़। तो ये जो इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा है मंडे 15 अप्रैल। अब 6:42 AM हो चुका है, क्योंकि ये सनराइज़ हो चुका है उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने प्री रिकॉर्ड कर ही दिया है जो एक्चुअली सेटिंग्स था वो सब चीज़ों का। लेकिन पहले आपको बता ही देता हूँ। जैसे देख सकते हैं ये टाइम बता दिया है, सनराइज़ बता दिया है। इस ऐप में सबसे अच्छी बात ये रहता है कि पर्टिकुलर टाइम, जैसे 12 AM पे नाइट AM होता है, 4:18 पे एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होता है, 4:45 पे नॉटिकल ट्वाइलाइट होता है, 5:12 पे ब्लू आवर, 5:21 पे गोल्डन आवर, सनराइज़ होता है 5:35 पे और डे टाइम हो जाता है 6:04 AM पे। तो इससे आप एक तो देख सकते हैं कितने टाइम को हो रहा है, ताकि आप जल्दी थोड़ा पहुंच के आप अपने जो लोकेशन है उसको थोड़ा एनालाइज कर दें और अपना पोजीशन को देख लें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहता है वो रहता है इसका ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर। चलो आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये मिडिल पे ऑगमेंटेड रियलिटी आ गया और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं और आपका कैमरा 3 है, जैसे कि इसमें 120 mm है, 50 mm है, 23 mm है और 13 mm है, सॉरी 50 mm नहीं है, तो ये तीनों लेंसेज को यूज़ के प्रिसाइजली आप देख सकते हैं कहाँ पर होने वाला है सनराइज़। तो देखते हैं, जैसे कि अभी ये 23 mm है, तो इसको मैं लेफ़्ट राइट करता हूँ तो देखिए पोजीशन बताता है, और ऊपर में 15:4:24 जहाँ पर लिखा है उसके साइड में ये टाइम बता रहा है। तो पर्टिकुलरली जो इसका टॉप है सन का, हिट कर रहा है 5:48 AM पे और धीरे धीरे करके ये ऊपर जाएगा ऐसे। जैसे कि अभी 6:44 हुआ है और देखिए कितना एक्यूरेट है, 6:44 अभी बता रहा है और सन का पोजीशन पूरा उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है एक्चुअली जहाँ पर है। तो अगर ये आपको ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं देता है तो अपना लेंस चेंज करके, जैसे कि मैं 123 mm कर दे रहा हूँ अभी, तो ये और प्रिसाइज हो जाएगा, क्योंकि ये पेड़ को मैं एज ए कंपोजिशन रख सकता हूँ और इसके ऊपर भी रख सकता हूँ। हालांकि मैंने ये थोड़ा 50 mm पे वाइड पे लिया हुआ है, तो उसको भी दिखाऊंगा आपका फ्रेम। तो ये पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं 5:59 AM पे ये एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है और ऐसे ही ऊपर जा जाके ये 6:44 पे थोड़ा साइड होता है। हल्का सा एरर रहता है लेकिन ऑलमोस्ट समान ही रहता है। देखिए जैसे कि ये पास पास ही है बिल्कुल भी। एटलीस्ट ये करने के बाद आप अपने कंपोजिशन को सेट कर सकते हैं और फ़ोटो का एग्जीक्यूशन का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था फोटोपिल्स का ऐप। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इतने सारे बर्ड्स की आवाज़ सुन के ना मेरा ध्यान उधर भटकते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स की एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ। लेंसेस है लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में उन्हें ले पा रहा हूँ। वैसे फ़िलहाल लेंगे ही उनके, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो बनाना। तो चलिए बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स के ऊपर। वैसे कैमरा सेटिंग्स जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ईजी है टाइम लैप्स पे एग्जीक्यूट करना। वैसे जैसे लैंडस्केप पे करते हैं तो हमेशा हायर अपर्चर रखना चाहिए, तो इसमें भी अपर्चर हायर रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका ट्राइपॉड पे होना ज़रूरी है, आपका फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी एक बहुत ही मेन सेटिंग है, उस पर कर देंगे तो आपको कोई सेटिंग्स भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, जिसे मैं करता हूँ अपर्चर प्रायोरिटी पे। अपर्चर प्रायोरिटी होता क्या है, इसका अपर्चर आप एक बार फिक्स कर देंगे और कैमरा ISO शटर स्पीड सारा खुद डिसाइड करेगा। इससे होता क्या है, जब पोजीशन चेंज होता है सन का, से डाउन पे है तो लाइट कम होगा, लेकिन जितना ऊपर सन बढ़ते जाएगा तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा। अब अपर्चर प्रायोरिटी जो है ये एक काइंड ऑफ ऑटो है, जिसमें अपर्चर को आप सेट करेंगे, बाकी शटर स्पीड और ISO कैमरा सेट करेगा। तो इसके चलते क्या होगा, इवन आउट हो जाएगा एक्सपोजर।
तो अगर शटर स्पीड स्टार्ट हुआ है 1/10 तक, तो जितना ऊपर जाते जाएगा, लाइट बढ़ते जाएगा, तो वो शटर स्पीड को फास्टर करते जाएगा। उसी हिसाब से आईएसओ को भी कंपेंसेट करेगा। वैसे आईएसओ को आप ऑटो आईएसओ या एक फिक्स्ड भी रख सकते हैं। बेसिकली शटर स्पीड को ज़्यादा चेंज करेगा ये, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। बस आप एपर्चर प्रायोरिटी पे सेट कर दो, अपना फ्रेम सेट कर दो और काम ख़त्म। उसके बाद जाके आता है सबसे मेन पॉइंट, वो है इंट्रावेलोमीटर के बारे में। अब जब आपने अपना कैमरा सेटिंग्स कर दिया है, कैमरा को एपर्चर प्रायोरिटी पे रख दिया है, उसके बाद बस एक ही चीज़ ही बचता है शूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए चाहिए होता है एक शटर रिलीज़ केबल, जो कि एडिशनल डिवाइस है, या फिर एक इंट्रावेलोमीटर। अगर शटर रिलीज़ केबल है तो क्या होता है, ये कंटिन्यूस शॉट लेता जाएगा विदाउट एनी गैप और विदाउट एनी इंटरवल। तो आप 500-600 शॉट ले लीजिए, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप टाइम लैप्स बना सकते हैं। सबसे अच्छा हैंडी रहता है एक इंट्रावेलोमीटर अगर रहता है तो। इंट्रावेलोमीटर में वही इंटरवल फिक्स करने के लिए देता है, कितना टाइम के बाद एक शॉट लेगा, लेकिन ये थोड़ा प्राइसी रहता है, 3,500, 4,000, 5,000 रुपये भी पड़ता है। तो जो बिगिनर्स हैं उन लोग को अफोर्ड कर पाना शायद मुश्किल होता है। या फिर कई लोग स्मार्टफोन के साथ वाईफाई के थ्रू से कनेक्ट करके बहुत सारे ऐप आते हैं। वैसे मैं कोई ऐप तो यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे कैमरा में, मेरे जो निकॉन के कैमरा है, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ प्रेजेंट है। तो इंट्रावेलोमीटर जो रहता है मैं अंदर पे ही सेट करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कैमरा के इंट्रावेलोमीटर सेटिंग्स के ऊपर आपको दिखाते हैं फ़िलहाल। अब सोचिए जिसके पास शटर रिलीज केबल या फिर इंट्रावेलोमीटर नहीं है, लेकिन आजकल के कैमरा में इंट्रावेलोमीटर दे रहा है, जैसे कि निकॉन के हर Z सीरीज़ के कैमरा में, इनफैक्ट सारे पुराने DSLR में भी इंट्रावेलोमीटर का सेटिंग तो देता ही है। तो चलो आपको सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ फ़िलहाल। अब चलते हैं फ़ोटो शूटिंग मेनू पे, और लास्ट पे आता है ये इंटरवल टाइमर शूटिंग मोड। तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग है, लेकिन सबसे अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरवल हमको 5 सेकंड कर देना है। पहला 0 है आवर्स पे, सेकंड 0 है मिनट्स पे, और थर्ड जो 05 लिखा है वो सेकंड्स पे है। मैं उसको 5 सेकंड्स रख दूंगा, क्योंकि मुझे 5-5 सेकंड पे एक शॉट लेना है। उसके बाद इंटरवल्स मैं रख दिया हूँ 300 शॉट्स। मुझे 300 शॉट्स लेना है, इसका मतलब यही है कि 300/1 करना है। एक और चीज़, यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे तो एक टाइम लैप्स वीडियो ये इनबिल्ड मेरे को बना के दे देगा। तो चाहिए तो AE ब्रैकेटिंग या अदर भी ऑप्शंस रहता है, लेकिन मैं हमेशा टाइम लैप्स वीडियो पे रखता हूँ, और इसका साइज 4K पे ही है। तो चलिए बस इतना ही करना है और ले लेना है अपना शॉट। अब ये बता रहा है टोटल टाइम 6:30 तक ये चलेगा अभी टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था मेरा एंटायर प्रोसेस टाइम लैप्स शूटिंग के लिए। वंस इट्स ऑल डन, आप बिल्कुल रेडी हो जाओ फाइनल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिलहाल आप वीडियो देखिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट शूटिंग सनराइज टाइम लैप्सेस। वैसे ये आप सनराइज पे करो या सनसेट पे करो या नाइट पे करो, प्रोसेस सबका समान ही होने वाला है। आप बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं। अगर आप टाइम लैप्स शूट करते हैं तो क्या मेरे प्रोसेस से आपका प्रोसेस रिलेवेंट है, प्लीज़ कमेंट्स पे बताइए। वैसे ये चीज़ हम स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स का प्रोसेस बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में एक टाइम लैप्स का मोड रहता ही है। बस आपको एक ट्राइपॉड पे सेट करना है और क्लिक कर देना है, वहाँ का वीडियो रेडी हो जाएगा। लेकिन एक DSLR या फिर मिररलेस के साथ करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल अपने पास रहता है। जैसे कि अपर्चर प्रायोरिटी वाला जैसा चीज़ बताया मैंने आपको, ताकि एक्सपोजर स्मूथ आउट हो जाए, फ्लिकरिंग ना हो ईजीली। और जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो शूट करना है ये भी आपको इसी पे ही देख सकता है, या फिर एक एक्सटर्नल इंटरवलोमीटर के साथ ही दे सकता है बस।
तो बस आज का वीडियो इसी के बारे में ही था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से और जितने व्यूज़ बढ़ते हैं तो मैं भी उतना मोटिवेटेड रहता ही हूँ। और प्लीज़ बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी से ही मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। टेक केयर।